महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को अपने ही गढ़ में करारा झटका लगा है। सतारा के फलटण से एनसीपी विधायक दीपक चव्हाण और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव राजे निम्बालकर ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी छोड़ दी है और चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि विधायक दीपक चव्हाण और संजीव राजे निम्बालकर शरद पवार के गुट में शामिल होंगे। संजीव राजे के भाई राम राजे निम्बालकर ने भी साफ कर दिया है कि वो संजीव राजे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और महायुति के उम्मीदवारों के प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। राम राजे निम्बालकर विधान परिषद सदस्य हैं, उनका 1 साल का कार्यकाल और बचा है। दरअसल शरद पवार की नजर उन विधायकों पर है जो एनसीपी में बगावत के समय अजीत पवार के साथ चले गए थे। जो विधायक बाद में शिंदे सरकार में मंत्री बनाए गए, उन्हें शरद पवार ने पार्टी में वापस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि जिन विधायकों ने गलत बयानबाजी की है उनके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कुछ लोगों को ही वापस लिया जाएगा। हाँ, जो लोग संगठन के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए शरद पवार ने अपनी पार्टी के दरवाजे खोल रखे हैं। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि दीपक चव्हाण ने तब अजीत पवार का साथ छोड़ा जब उप मुख्यमंत्री ने खुद उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। दीपक चव्हाण फलटण सीट से 3 बार विधायक बन चुके हैं। अब वो 4थी बार विधानसभा के मैदान में होंगे। अगर वो इस बार फिर फलटण सीट से जीतते हैं तो सबसे ज्यादा बार विधायक रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाएगा। दीपक चव्हाण और निम्बालकर के कदम से सतारा जिले की राजनीति में नया बदलाव आ सकता है। शरद पवार अजीत पवार को सियासी पटकनी देने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही मौका मिलने पर शरद पवार बीजेपी को भी झटके दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में शामिल हो गए थे। वो पुणे जिले के एक प्रमुख राजनेता रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह भाजपा छोड़ दी थी। हर्षवर्धन पाटिल अजीत पवार के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। वो 1995 से लेकर 99 के दौरान शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में कृषि और विपणन राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 1995 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता। वो 1999 से 2014 तक कांग्रेस रांगकंपा गठबंधन सरकार के दौरान मंत्री पद पर रह चुके हैं। वो 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए और सहकारिता और विधायी मामलों के मंत्री बनाए गए। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजीत पवार के साथ गए अधिकांश विधायकों को अपनी सीट संकट में दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन अजीत गुट का ही रहा था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे में भी अजीत पवार को सबसे छोटा हिस्सा मिल रहा है। उनके लिए अपने सभी विधायकों को टिकट दिलाना भी आसान नहीं दिख रहा है और इसी के चलते अजीत पवार का साथ छोड़ कई बड़े नेता पहले ही शरद पवार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ये सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन विधायक अभी शरद पवार के संपर्क में हैं, लेकिन जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि शरद पवार अजीत गुट के हर विधायक को पार्टी में शामिल कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बात के संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि 1-2 दिन में अजीत गुट के कुछ और नेता शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो सकते हैं।